तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान मलिक, आप देख रहे हैं स्मार्ट अमरोहा। आज हम बात करेंगे, सभी लोग बात कर रहे हैं चुनाव की, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। 15-20 दिन यानी कि फरवरी में चुनाव की डेट आ चुकी है और चुनाव होने वाले हैं। तो यूपी में चुनावी बवाल बच चुका है। सब जगह पर यही चर्चा का विषय है, किसको वोट करें, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। तो हम भी क्यों ना यही बात कर लेते हैं। आज आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम ये बात कर लेते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं। तो आपको हम बता दें, क्योंकि आजकल आवाम जो है थोड़ी मुख्तलिफ होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। कुछ वोटर होते हैं जो पीछे पीछे का बैकग्राउंड भी याद रखते हैं। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो उनका ब्रेन वॉश होता रहता है महीने में, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में और हर जगह सभी तरह के लोग होते हैं। तो हम जो है, कुछ बातें हमारे जहन में इसी तरीके से ताज़ा रहती है जैसे हमारे सामने हमने देखा है। पिछले कुछ टाइम पहले हमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी और पूरे जो है हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी रही थी। हम वो भी नहीं भूले हैं और नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ गुजरी है। हमने कैसे कैसे करके जो है ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर जो है अपने लोगों को दिया था, और कुछ लोगों से जो है हमने इतना मुशक्क़त करके, मेहनत करके लोगों से लाए थे सिलेंडर। तो हम ये भी नहीं भूले हैं और हम लॉकडाउन भी नहीं भूले हैं। और हम देख रहे हैं कि कौन से नेता, ऑक्सीजन की जब कमी थी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से नेताओं ने जो है आवाम का साथ दिया था और किस किस नेताओं ने जो है ऑक्सीजन की कमी को पूरे की थी। क्योंकि हमें पता है, हमने हमारी आंखों के सामने लोगों को दम तोड़ते देखा है। तो हमें पता है कि हम वो मंजर कभी नहीं भूल पाएंगे। हम ये नहीं है कि दो चार नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर, इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर हमारा शायद वो ब्रेन वॉश कर दे। हम जो है सारी बातें देखेंगे कि कौन सा नेता कितना काम आया। बेरोजगार लोग हो गए कोरोना के टाइम पर, वो उस टाइम पर नेता कौन सा काम आया। और ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत थी, बहुत ही बड़ी किल्लत थी, उस टाइम पर कौन सा नेता हमारे काम आया। सभी बातें ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, आधी 70% लोग ऐसे हैं कि जो है पिछली बातों को भूल के जो है नेताओं के इस पाले से उस पाले में जाने को ही उनका दिमाग जो है ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 30% हिंदुस्तान में जो पिछली बातें याद रखते हैं। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि सारी बातें हमें याद रखनी है कि हमारे साथ क्या बीती है और क्या हुआ है और क्या होने वाला है। तो ये सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है अपना मत जरूर डालें, वोट जरूर करें, लेकिन आप लोग ध्यान से वोट करें कि हमारे साथ कौन सा नेता हमारे साथ हर टाइम खड़ा रहता है। और मैं अमरोहा से हूँ और अमरोहा में भी बहुत ही ऑक्सीजन की दिक्कत पड़ी थी। हमने देखा है कि बहुत ही हमने इधर उधर से लाए, लेकिन इतनी ऑक्सीजन की कमी थी कि बहुत ही ज़्यादा कमी थी और हम पूरा नहीं कर सके। और हमने जो है अपने लोगों को मायूस होते देखा है और निराश होते देखा है। तो हम बहुत ही सोच समझ के वोट करेंगे। पूरी जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता सोच समझ के वोट करेगी इस बार। किसी भी नारे से, किसी भी जो है, किसी भी मंत्री के भाषण से, किसी भी नेता के भाषण से कोई भी हमारा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। हमें सब पता है, हमारे ऊपर बीती है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग ऑक्सीजन से मरे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप लोग ध्यान से वोट करें। आपका मत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। तो आपके पास एक वाहिद हथियार यही है, वोट। तो इसको सही से इस्तेमाल करें। 2022 में अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुने। तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान मलिक, आप देख रहे हैं स्मार्ट अमरोहा। फिर मिलते हैं ऐसी ही चर्चा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।